वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वजीर आजम का बिजली के 200 यूनिट तक इस्तेमाल पर 3 माह के लिए रियायत का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा 200 यूनिट वाले घरों को 4 से 7 रुपए फी यूनिट रियायत मिलेगी। इस रियायत में के इलेक्ट्रिक के सार्फिन भी शामिल हैं। वजीर आजम ने कहा आवाम को फायदा पहुंचाया, जिनसे मुआहदे हैं उनको भी एतमाद में लिया। 200 यूनिट तक रियायत दे रहे हैं 3 महीने के लिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और इसमें कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन भी शामिल। घरेलू सार्फिन है उनको इसका फायदा पहुंचेगा 4 रुपए से लेकर 7 रुपए। इसके ऊपर 50 अरब रुपए की रकम खर्च होगी। घरेलू सार्फिन जो है वो 94% इससे फैज़याब होंगे। माजी की तरह वादा करके किसी को धोखा नहीं दिया, आवाम का भी ख्याल रखा, और जिनके साथ हमने मुआहदा करके आगे चलना है उनको भी पूरी तरह ऑन बोर्ड रखा। हुकूमत बड़े जमींदारों पर टैक्स लगाने जा रही है। IMF की शर्त है, इसलिए टैक्स लगाना पड़ेगा। सदर आसिफ अली जरदारी का लाहौर में तकरीब से खिताब। सदर ने कहा टीवी पर उनकी गीबत होती है, वो इसे सवाब समझते हैं, उनसे ज्यादा किसी पर तनकीद नहीं होती। टीवी वालों को जानते हैं लेकिन रोकते नहीं, पता है इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। मुझ पे जितनी क्रिटिसिज्म हुई है और होती है किसी और शख्स पे नहीं हुई। अक्सर मुझसे लोगों ने कहा कि आप टीवी नहीं देखते। मैंने कहा मुझे दुआएं मिलती हैं, उसमें मेरी गीबत होती है, मैं क्यों उनको मना करूं? मुझे तो सवाब मिल रहा है, मैं तो ये गीबत को अपना सवाब समझता हूँ। हालांकि ये सारे चैनल वाले भी मेरे जानने वाले। हामिद मीर साहब के जो जियो वाले हैं वो बचपन से मेरे साथ पढ़े, मगर उसको कहता नहीं हूँ मैं कि ये करो वो करो फलाना करो। मुझे पता है कि उसकी कीमत बहुत लंबी है, बड़ी है। दोस्तों को एग्रीकल्चर सोच समझ नहीं आती, अब वो और भी इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं। इनकम टैक्स तो ज्यादातर लगेगा बड़े जमींदारों पे, लगाना पड़ेगा, IMF का शर्त है वो। अमरीका की जानिब से 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मुखालफत। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि उनका मुल्क पुरतशद्दुद इक़दामात की मुखालफत करता है, लूट मार और जलाओ घिराव के भी खिलाफ हैं। मिलर का कहना था कि वो कानून के दायरे में इजहार राय की आज़ादी, एहतजाज और पुरअमन इज्तिमा की हिमायत करते हैं। खबर यह है कि हुकूमत ने ISI को फोन टैपिंग की इजाज़त दे दी है। कौमी सलामती और किसी भी जुर्म के खदशे के तनाजुर में फोन टैपिंग की इजाज़त दी गई है। फोन टैपिंग के लिए कम अज कम ग्रेड 18 का ऑफिसर तैनात किया जाएगा। कॉल, मैसेज या किसी भी कॉल को ट्रेस करने का भी इख्तियार होगा। कॉल रिकॉर्डिंग कोई नया कानून नहीं, आइन में मौजूद शख्सी आजादियों को नहीं छेड़ा गया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा लोगों की जाती जिंदगी का ख्याल रखा जाएगा, किसी ने उसके खिलाफ किया तो सजा मिलेगी। लॉ के अंडर जो आपकी लॉ इन्फोर्समेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं ऑपरेट करती हैं, जब कभी इन्हें डेटा तक रसाई या इंटरसेप्शन रिक्वायर्ड होती है कानून के तहत ये करती। परवेज मुशर्रफ दौर में उमर अयूब साहब खुद हुकूमत का हिस्सा थे, इस प्रोविजन को चेंज नहीं किया। ये लॉ है सिंस 1996। लोगों की जो पर्सनल लाइफ है, उसकी प्राइवेसी है, उसका भी ख्याल रखा जाएगा और कानून को मिसयूज करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आम इंतखाबात में सुन्नी इत्तेहाद कोई सीट नहीं जीती, लॉजिक के मुताबिक तो मुतनासिब नुमाइंदगी में उन्हें कोई नशिस्त ही नहीं मिलनी चाहिए। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि बल्ले के निशान का फैसला आने से पहले हामिद रजा PTI के नामजद थे। इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की, जिस वजह से तनाज़ा पैदा हुआ। इलेक्शन कमीशन बतौर आईनी इदारा अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल करने में नाकाम रहा। जस्टिस जमाल ने पूछा, क्या हामिद रजा ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से मुंसलिक होने का सर्टिफिकेट जमा करवाया? वकील फैसल सिद्दीकी ने बताया, हामिद रजा ने PTI से मुंसलिक होने का सर्टिफिकेट जमा करवाया। चीफ जस्टिस ने कहा, फैसला सुनाने से मुताल्लिक आपस में मुशावरत करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हमारा हक था, मखसूस नशिस्तें हमें मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से आज शॉर्ट फैसला आ जाता तो खुशी होती। उम्मीद है चंद रोज में फैसला आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है इंशाल्लाह जजेस की जिस तरीके से ऑब्जर्वेशन आई है कि ये इलेक्शन कमीशन के पार्ट पे बड़ी ज्यादती हुई है, नाइंसाफी हुई है, उन्हें गैर आईनी गैर कानूनी कार्रवाई की है, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस से आज बड़ी खुशी होती कि अगर आज शॉर्ट ऑर्डर आ जाता, लेकिन जज साहिबान की सवाबदीद है, हमें फिर भी उम्मीद है इंशाल्लाह 2-3 दिन में ये जजमेंट आएगी और यही कानून के मुताबिक इंशाल्लाह ताला ये सीटें हमें मिले। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्यादा से ज्यादा
या वो सीटें मिल सकती है रिजर्व जो उसकी जीते हुए सीटों के मुताबिक हो। जीती हुई सीटों से ज्यादा सीटें देना आईन के रूह की खिलाफ वर्जी है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया, हसन अयूब और गरीदा फारूकी को DGFIA के जरिए नोटिस जारी किया जाता है। अम्मार सोलंगी समेत 7 दीगर एक्स अकाउंट हैंडलर्स को भी नोटिस जारी। PBA, CPNE, APNS, PFUJ और इमेंट को भी मुआवनत के लिए नोटिस जारी किए जाते हैं। हुक्मनामे में कहा गया, बादी उन नज़र में सोशल मीडिया मुहिम के जरिए तौहीन अदालत का इर्तिकाब किया। मुहिम में हिस्सा लेने वाले 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करें। सियासी मुकदमात पर असरअंदाज होने के लिए एक जज के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम आज़ादी इजहार राय के हक में नहीं आती। पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार, हाई कोर्ट बार काउंसिल और एसोसिएशन को अदालती मुआविन मुकर्रर किया जाता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में फुल कोर्ट ने गुज़श्ता रोज केस की समाअत की थी। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। तो बारिश ने कराची वालों का शिकवा ही दूर कर दिया। तेज हवाओं के साथ मानसून की बरसात जमकर बरसी, ठंडी हवाओं से गर्मी और हब्स खत्म हो गया। घनघोर घटाएं और ठंडी हवाएं रंग ले आई कराची वालों की दुआएं। तेज बारिश से हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। कराची के मुतादिद इलाकों में बादल जम के बरसे। काले बादलों के साथ ठंडी हवाओं से मौसम सुहाना हो गया। मौसम को एंजॉय करने लोग गलियों में निकल आए। समोसों पकौड़ों की दुकानों पर रश लग गया। जलेबियों ने भी खूब मजा दिया। कराची वालों के लिए बारिश रहमत के साथ जहमत भी लाई। शादमान नाला ओवरफ्लो होने से गंदा पानी और कचरा सड़कों पर आ गया। सुजानी टाउन में साइन बोर्ड और दीवार गिर गई। एक शख्स जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी हो गया। गुलशन मेमार में भी साइन बोर्ड रक्शे पर गिर गया। एक शख्स जख्मी हुआ। ठड्डो डैम ओवरफ्लो होने से पानी पूरी रफ्तार से बह निकला। अतराफ के इलाके ज़ेरे आब आ गए। कराची में तेज हवाओं के साथ होने वाली बारिश से बंस रोड पर मखदूश इमारत का कुछ हिस्सा गिर गया। मुख्तलिफ इलाकों में साइन बोर्ड और दीवारें भी गिरी। तफसीलात जान लेते हैं सलमान लोधी से। जी सलमान। देखिए, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली हल्की और तेज़ बारिशों के बाद मुख्तलिफ इलाकों में हादसात रिपोर्ट हुए। इस वक्त मैं बंस रोड के इलाके में मौजूद हूँ। मेरे करीब एक कदीम और मखदूश इमारत है जो बारिश के दौरान इसके छज्जे गिरे हैं। आप ये देख सकते हैं, SBCA की टीम ने इस हिस्से को कॉर्डन कर लिया है। एक नहीं बल्कि 2 से 3 जायद छज्जे गिरे हैं और काफ़ी बड़ा हिस्सा मुतासर हुआ है। SBCA टीमों के मुताबिक इस इमारत को कई अरसे पहले मखदूश करार देकर खाली करा लिया गया था। अलबत्ता इसको गिराने का काम ताहाल शुरू नहीं किया जा सका है। SBCA की टीमें यहाँ पे आके मुआयना करके जा चुकी है। उनका ये कहना है कि इस इमारत को गिराने का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही अगर हम बात करें, बारिशों के दौरान सरजानी में एक अफसोसनाक हादसा पेश आया। दुकान की छत पर लगा हुआ साइन बोर्ड गिरा है जिसकी ऐसे दीवार भी गिरी है और एक शख्स जहां भाग एक जख्मी हुआ। इसी तरह गुलशन मेमार में भी बारिश के दौरान साइड बोर्ड रक्शे पर गिरा था। रक्षा ड्राइवर इस वाकये में जख्मी हुआ है। हवा के कम दबाव के बायस मानसून में ज्यादा बारिशों का इम्कान। NDMA का कहना है कि मौजूदा सिस्टम से कश्मीर, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन और थरपारकर मुतासिर हो सकते हैं। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। नदी नालों में दरमियाने दर्जे की तुग़यानी हो सकती है। नशेबी इलाकों के मकीन मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारी रखें। के इलेक्ट्रिक तालिबात का मुस्तकबिल भी तारीक करने लगा। शदीद गर्मी में बगैर पंखे इम्तिहान देने वाली कई तालिबात की हालत गैर। कई तालिबात को इंटर का पर्चा दिए बगैर ही घर जाना पड़ा। अब्दुल्ला कॉलेज के इम्तिहानी मरकज में दूसरे रोज भी लोड शेडिंग जारी रही। अनवर खान की रिपोर्ट। अब्दुल्ला कॉलेज में मुतादिद तालबा डिहाइड्रेशन का शिकार हो गई, जबकि एक तालबा सर में चक्कर और उल्टी के बायस अपना पर्चा मुकम्मल न कर सकी। बेहोश हो रही है, उनका चक्कर आ रहे हैं, तो पेपर कैसे करेंगी? उनके मुस्तकबिल खराब होने वाली बात है। गुज़श्ता कई रोज से बिजली की अदम फराहमी की शिकायत के बावजूद के इलेक्ट्रिक का अमला बिजली की सप्लाई बहाल न कर सका। तालबात कहती हैं इनके इम्तिहानी पर्चे न सिर्फ खराब हुए हैं बल्कि इसके असरात नताइज पर भी मुरतब होंगे। दिमाग घूम जाता है, पेपर लिखा नहीं जाता, जो याद किया हुआ होता है वो भूल जाता है इंसान। जब हम लिख रहे होते हैं तो वो कॉपी का जो इंक होता है वो बिल्कुल फैल जाता है, जिसकी वजह कर मार्क्स कट होने का हमें डर रहता है। इंटर बोर्ड के चेयरमैन के अलावा के इलेक्ट्रिक के हुक्काम और सूबाई हुकूमत को भी सूरत हाल से आगाह किया जा चुका है। ताहम अब्दुल्ला कॉलेज में बिजली की अदम फराहमी बरकरार है। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग, 2 दहशत गर्द हलाक हो गए।
बहादुरी से लड़ते हुए कैप्टन मोहम्मद उसामा शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक 24 साला कैप्टन उसामा बिन अरशद टीम की क़यादत कर रहे थे। सिक्योरिटी एहलकारों ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। PTI की हुकूमत ने कौन सा मुआहिदा किया? कोई दस्तावेजात सबूत हैं तो दिखा दें। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने किए। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने बिलावल को चैलेंज दे दिया। कहा तालिबान को कहां बसाया, आप निशानदही करें, एक्शन लेंगे। बिलावल उर्दू बोल नहीं सकते, सिंधी आती नहीं, वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहे हैं। वजीर दिफा पर तनकीद करते हुए कहा पहले कच्चे के डाकुओं को तो काबू कर लें। के साथ मुआहदे उस वक्त हुए थे यूसुफ रजा गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे और बिलावल के अब्बा जान जो हैं वो सदर थे। खैबर पख्तूनख्वा या वफाकी हुकूमत जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, अगर उन्होंने कोई मुआहदा किया है तो उसका कोई दस्तावेजी सबूत लेकर सामने आए। पूरे मामले में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के कहां से आ गई, कोई तालिब है, हमें आप बता दें, पॉइंट आउट कर दें। सिंध में क्या हो रहा है? बंदे ने 15 दिन की बेटी अपनी गुर्बत की वजह से दफन करने की कोशिश का सरकारी फंड सिंध में यकीनन आपकी जेबों में जा रहा है। उर्दू आपको आती नहीं और यकीनन सिंधी तो आपको आती नहीं। जब आप एक ज़हनी तौर पर मफलूज शख्स को वजीर दिफा बनाकर बिठा दें, ये कहे कि हम अफगानिस्तान में जाके हमला करेंगे, आप इतने बहादुर हो तो अपने भांजे को कहो कि वो सिंध में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन करके दे। इतना सा जिला है और उसमें इतने से डाकू हैं और चारों तरफ से आपकी हुकूमत है। वो इसलिए नहीं काबू कर रहे कि जो पक्के के डाकू हैं उन्होंने उनको वहाँ पाला हुआ है, तो जो माल जा रहा है वो पक्के के डाकुओं के पास जा रहे हैं और पक्के के डाकुओं का एक बहुत बड़ा नुमाइंदा ऐवान सदर में यहाँ से कुछ हिफाजत करके बैठा हुआ है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ को बानी PTI को मिलिट्री के हवाले करने का शौक है। फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत हर वो कदम उठा रही है जिससे अदलिया को मातहत किया जा सके। तमाम इदारे तबाह कर देंगे तो मुल्क को कैसे चलाएंगे? ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। अपने आप को बचाने के लिए हर वो इकदाम उठा रही है जिससे आइन मजीद वायलेट हो रहा है। हर वो कदम उठाया जा रहा है जिससे जुडिशरी को मातहत किया जा सके। अदालतों के भी पीछे पड़ गए हैं कि इनको भी तबाह कर दें। तो जब आप तमाम इदारे तबाह कर देंगे तो आप मुल्क कैसे चलाएंगे? ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। इमरान खान को मेरा ख्याल है मिलिट्री के हवाले करने का तर्जमान PTI है, उनको शौक है। वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से लंबा काम हो जाए। भूख हड़ताल है, वो बड़ी ज्यादा एक रेजिस्टेंस की अलामत समझी जाती है। तो अगर इमरान खान ने ये ऐलान किया तो ये उसका अलामती इम्पैक्ट भी है और एक दुनिया में उसका इम्पैक्ट जाएगा। मेरा रुजू का हक मुझसे छीना गया, ये हक बानी PTI और बुशरा बीबी ने छीना। निकाह पहले कर लिया कराया, इसमें मेरा क्या कसूर? बुशरा बीबी के साबिक खावंद खावर मानिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बुशरा बीबी के साथ 28 साल गुजारे, कोई वक्त ऐसा नहीं आया कि बच्चे वो या मैं तंग हूँ। उसके साथ 28 साल गुजारे, 5 हमारे बच्चे हैं। एक वक्त भी ऐसा नहीं था कभी बच्चे तंग हो, वो तंग हो या हम तंग हैं। एकदम ऐसा बड़ा सान्या हुआ है, क्या जल्दी थी? कुरान पाक कह रहा है कि रुको, अपने आप को रोक के रखो। इधर क्या नहीं 39 दिन हो गए तो 40वें दिन शादी। खास पूरी कौम से इसको लाइटली ना लें। अल्लाह और कुरान के मामलात हैं, रसूलुल्लाह सरकार की हदीस के मामलात हैं। रिकंसिलिएशन की नियत थी तो हमें तो वक्त ही नहीं दिया गया। मेरा जो राइट था रिकंसाइल करने का विद इन दोस 3 मंथ्स इद्दत का पीरियड था, रीच कर दिया गया। इन्होंने दोनों ने, बच्चे भी ये कहते थे बाबा ठीक कर लेंगे, मेरे से वो राइट ले लिया गया, निकाह पहले कर लिया गया। इसमें मेरा क्या कसूर? पिज़्ज़ा की डिलीवरी के दौरान मंशियात भी पहुंचाई जा रही है। सिंध के वजीर शर्जील इनाम मेमन का इंकशाफ कहते हैं शायद डिलीवरी बॉय को पता भी ना हो कि वो मंशियात भी सप्लाई कर रहा है। स्कूल्स में बच्चों का अचानक मंशियात टेस्ट करेंगे। कुर्बान अली शाह मंशियात के पैसे के अकाउंट्स में उतर रहे थे। मुख्तलिफ कंपनी फूड डिलीवरी करती हैं, उनके डिलीवरी बॉय को भी शायद पता ना हो। आपके पास पिज्जा या कोई और खाना आ रहा है, एक पोर्शन उस ड्रग्स का भी प्रोवाइड किया जा रहा है। स्कूल्स में हम बच्चों की सरप्राइज रैंडम ड्रग टेस्टिंग शुरू करने जा रहे हैं। हैदराबाद में मुबैना तौर पर कर्ज की रकम वापस मांगने वाले नौजवान को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि वाकया कांच मिल कोहड़ा कॉलोनी में पेश आया। नामालूम अफराद तशद्दुद के बाद शदीद जख्मी नासिर शाह को हाली रोड थाने के करीब फेंक गए। नौजवान ने अस्पताल जाते हुए दम तोड़ दिया। पुलिस ने नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाने की वीडियो हासिल कर ली। कत्ल का मुकदमा सरकार की मुद्दइयत में दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। नासिर के भाई आमिर शाह का कहना है कि भाई कर्ज के पैसे वापस लेने गया था। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। लाहौर में मैट्रिक के इम्तहानात में लड़कों ने लड़कियों को पीछे छोड़ दिया। मैट्रिक की तीनों पोजीशंस लड़के ले उड़े। लाहौर बोर्ड की जानिब से नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं
حسن حفیظ۔ اور بورڈ کے زیر اہتمام میٹرک کے امتحانات میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس بار میٹرک میں لڑکوں نے میدان مار لیا۔ دانش اسکول میاں والی کے محمد ایان کاشف نے 1200 میں سے 1190 نمبر حاصل کر کے لاہور بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ دوسری پوزیشن معیز حیدر نے 1186 نمبروں کے ساتھ حاصل کی۔ کامیاب طلبہ نے کامیابی کا سہرا اساتذہ اور والدین کی محنت کو دیا۔ میری مدر کی سپورٹ ہے، سب سے زیادہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ اس کے بعد دانش اسکول بوائز میاں والی کی ساری فیکلٹی، سارے ٹیچرز، سارا سٹاف، انہوں نے اپنا 100% دیا ہے، تو سب کا کمبائن مکسچر بن کے آج میں اچیو کر پایا ہوں۔ اپنی اساتذہ کی دعاؤں سے، والدین کی بہت ایفرٹس تھیں، ان کی دعاؤں سے تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی ہے۔ بچوں کی کامیابی پر والدین کی خوشی بھی دیدنی تھی۔ شکر ہے اس ذات کا جس نے جو ہے ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب کیا اور میرے بچے کو اس مقام تک پہنچایا، اور ڈیفینیٹلی یہ ایک پراؤڈ مومنٹ ہے میرے لیے ایز اے پیرنٹ۔ تقریب کے اختتام پر پوزیشن ہولڈرز کو گولڈ میڈلز اور سلور میڈل سے نوازا گیا۔ کیمرامین دانش نسیم کے ساتھ حسن حفیظ، ARY نیوز لاہور۔ لاہور میں لوگوں کو دودھ کے نام پر زہر پلانے والا پکڑا گیا۔ مصنوعی دودھ بنانے کی فیکٹری سے صابن، واشنگ پاؤڈر اور گھی کے کنستر برآمد، سینکڑوں لیٹر مصنوعی دودھ بہا دیا گیا۔ خواجہ رمضان مجید کی رپورٹ۔ فوڈ اتھارٹی نے صبح سویرے ملاوٹی دودھ برآمد کر لیا۔ بیدیاں روڈ ہیر پنڈ میں صابن، سرف، کیمیکل نما دودھ کی کھیپ پکڑ لی۔ گھی کے کنستر بھی موجود ہیں، ڈٹرجنٹ بھی موجود ہے۔ یہ ڈٹرجنٹ کا پازیٹیو ٹیسٹ ہے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی پنجاب عاصم جاوید نے کہا، سلیم میو پر پہلے بھی 3 مرتبہ ملاوٹی دودھ بیچنے کے FIR درج ہیں۔ یہ وہ شخص ہے، اس کے اوپر 3 FIR پہلے سے ہو چکی ہیں۔ زہر نما دودھ فروخت پر شہری برس پڑے۔ 1 سال ہو گیا اس کے پاس ڈیلی دودھ والے آتے ہیں، دودھ لے کے جاتے ہیں، اور ہمیں تو یہ تھا کہ ادھر جو دودھ والے آتے ہیں اس کو دودھ دینے بھی آتے ہیں اور لے کے بھی جاتے ہیں، لیکن اس کے پاس ایسی کوئی گاڑی شاڑی نہیں آتی جو بلک کوانٹٹی میں یہ دودھ منگوا کے آگے گوالوں کو سپلائی کر سکے۔ ملزم نے دودھ میں ملاوٹ کرنے کا اعتراف کر لیا۔ فوڈ اتھارٹی کی ٹیم نے سینکڑوں لیٹر جعلی دودھ شہریوں تک پہنچنے سے پہلے ہی نالے میں بہا دیا۔ کیمرامین شہباز خان کے ساتھ خواجہ رمضان مجید، ARY نیوز لاہور۔ پاک پتن میں سلسلہ چشتیہ کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے سالانہ عرس کی تقریبات کا 8واں روز۔ شدید گرمی اور حبس کے باوجود بڑی تعداد میں زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے امداد حسین۔ بالکل برے صغیر پاک و ان کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے 782ویں سالانہ عرس مبارک کی 15 روزہ تقریبات ہیں، آج 8ویں روز میں داخل ہو چکی ہیں۔ اندرون ملک اور بیرون ممالک سے جوک در جوک زائرین پاک پتن پہنچ رہے ہیں۔ دربار عالیہ میں ٹھنڈی سبیلوں کا اہتمام کیا گیا ہے، انڈسٹریل فین لگائے گئے ہیں اور عارضی ہسپتال بھی قائم کر دیا گیا ہے۔ دربار کے داخلی اور خارجی راستوں پر بھاری پولیس کی نفری تعینات کی گئی ہے۔ CCTV کیمروں کے ذریعے زائرین کی نقل و حرکت کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ عرس کی سب سے بڑی رسم جو ہے بہشتی دروازہ کی قفل کشائی 5 محرم الحرام کو بعد نماز عشاء منعقد ہوگی۔ سجادہ نشین دیوان مدود مسعود چشتی فاروقی، مشائخ اعظام اور ہزاروں عقیدت مندوں کے ساتھ جو ہے بہشتی دروازہ کی قفل کشائی کریں گے۔ ملتان کا عابد سڑک کنارے رنگ برنگی خوبصورت گڑیاں بیچتا ہے۔ لوگ رک کر اپنی اپنی گڑیاؤں کے لیے یہ تحفہ خریدتے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں مرزا احمد علی۔ 21 سالہ نوجوان عابد نے سجایا زرق برق جدید ڈیزائن کے ملبوسات سے سجی ڈالز کا سٹال۔ نوجوان تیز دھوپ اور شدید گرمی میں دن بھر گاہکوں کے ساتھ بھاؤ تاؤ کرتا ہے۔ 6 سال ہو گئے ہیں یہ کام کرتے ہوئے، دکان ہے نہیں، غریب لوگ ہیں، یہ فٹ بالی پہ لگا دیتے ہیں، چلو اللہ پاک روزی دے دیتا ہے۔ موٹر سائیکل سوار ہوں یا گاڑی سوار یا سواری ہو رکشا میں، سڑک کنارے سب رک کر اپنی اپنی پسند کی ڈالز خریدتے ہیں۔ فٹ پاتھ پہ مناسب ریٹ پہ مل رہی ہے، اچھی بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے۔ بیٹی کے لیے میں نے جو لیا پرچیز کیا، اپنی بچی کے لیے ڈال لیا ہے، انشاءاللہ میری بچی بہت خوش ہوگی۔ رستے سے گزر رہا تھا، مجھے ڈال اچھی لگی اپنی بھتیجی کے لیے۔ فٹ پاتھ سٹال سے شہری ڈیکوریشن کے لیے بھی ڈالز خریدتے ہیں۔ ہاتھ سے تیار کردہ مختلف ڈیزائنز کے ملبوسات سے سجی ڈالز راہگیروں کو رکنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ کیمرامین عثمان علی کے ساتھ مرزا احمد علی، ARY نیوز ملتان۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔